हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिखा पटेल। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। मैं आज आपको केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताऊँगी। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक से डाले, फिजिक्स में, इंग्लिश में, सब कुछ डाले। आज मैं आपको केमिस्ट्री में डेफिनेशन इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं अपोहन क्या होता है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी। अपोहन क्या होता है? अपोहन पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना अपोहन कहलाता है। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना अपोहन कहलाता है। सेकंड हेडिंग क्या है? वैद्युत अपोहन। ये वैद्युत अपोहन का स्ट्रक्चर है। ये कोलाइडी कण है, ये इलेक्ट्रोड है, प्लस माइनस। इस विधि में अर्धपारम्य झिल्ली में शुद्ध कोलाइडी कणों को भरकर इसके दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इसे जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो चर्म पात्र झिल्ली में उपस्थित आयनिक अशुद्धियाँ इलेक्ट्रोडों द्वारा आकर्षित होकर तेजी से निकल जाती हैं तथा चर्म पात्र झिल्ली में शुद्ध कोलाइडी कण बचते हैं। यह प्रक्रिया वैद्युत अपोहन कहलाती है तथा ये जिस पात्र में कराई जाती है उसे वैद्युत अपोहन कहते हैं। ये केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो यूपी बोर्ड 2021 के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। थर्ड हेडिंग देखिए, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी कोलाइडी विलयन सभी कणों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र के अभाव में बहुत सारे कण हैं लेकिन किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसके दो सॉल होते हैं, धनावेशित सॉल और ऋणावेशित सॉल। FeOH का फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऋणावेशित एल्युमिनियम सिल्वर प्लेटिनम सॉल। स्कंदन, ये फोर्थ हेडिंग है। स्कंदन किसी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों को अपक्षेपित करने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। पेप्टिकरण स्कंदन के विपरीत होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा तो ये हमेशा आप लोग भूलेंगे नहीं। किसी ताजे अपक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अवघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाना पेप्टिकरण कहलाता है। इसका उदाहरण पेप्टिकरण का फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड लाल रंग का कोलाइडी विलयन बनाता है। आइए फोर्थ हेडिंग देखते हैं हम। स्वर्णांक, इसे स्वर्ण संख्या के नाम से भी जाना जाता है और स्वर्णांक भी कहते हैं। किसी रच्छी कोलाइड की, ये मैंने अपने आप से सर्च करके डेफिनेशन लिखी। बहुत सरल है। आप लोग अगर बुक में और क्वेश्चन बैंक में पढ़ेंगे तो बहुत टफ है, जल्दी याद नहीं होती, इसलिए याद जरूर पढ़िएगा आप लोग। किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम की वह मात्रा 10 ml गोल्ड के कोलाइडी विलयन में 10% सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड के 1 ml विलयन स्कंदन रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, आप लोग के यूपी बोर्ड में आने की बहुत बहुत संभावना है, इसलिए जरूर पढ़ के जाइए। टिंडल प्रभाव, जब किसी अंधेरे कमरे में किसी कोलाइडी विलयन के प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का पथ एक चमकदार शंकु के रूप में दिखाई देता है। अर्थात यह अंधेरे कमरे में किसी छोटा सा भी प्रकाश होता है तो पूरा कमरा हमारा चमकदार हो जाता है, तो इसे टिंडल प्रभाव या टिंडल शंकु कहते हैं। कारक देख लीजिए, प्रकाश की तरंग है, बैंगनी प्रकाश की तरंग है सबसे कम। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। आप लोगों ने विबग्योर भी पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण, उसमें बैंगनी रंग प्रकाश की तरंग है सबसे कम होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। परिक्षेप व्यवस्था के कणों का आकार जितना अधिक होगा प्रकाश का प्रकीर्णन भी उतना अधिक होगा। रच्छी कोलाइड व द्रव स्नेही सॉल की उपस्थिति में द्रव विरोधी सॉल तथा विद्युत अवघट्ट की थोड़ी सी मात्रा में लाकर स्कंदन का होना ही रच्छी कोलाइड कहलाता है। हार्डी-सोल्जे का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सोल्जे, विद्युत अवघट्ट के आयन पर जितना आवेश अधिक होगा वह विपरीत आवेशित कोलाइडी सॉल का उतनी शीघ्रता से स्कंदन कर देता है। हेनरी का नियम, जितने भी डेफिनेशन मैं बता रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में 101% आने की संभावना है। हेनरी का नियम, किसी गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल P। कोलराउस का नियम तो आप लोग पूरा ये समझ के जाइए कि 101% ही आएगा। अनंतता पर विद्युत अवघट्ट के मोलर चालकताओं का योग धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होता है। ब्राउनी गति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी कणों की निरंतर आदेशात्मक और अनियमित गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति के अनुप्रयोग कोलाइडी विलयन में स्थायित्व ज्ञात करने में, आवोगाद्रो की संख्या ज्ञात करने में। देखिए द्रव स्नेही क्या होते हैं? द्रव स्नेही कोलाइडी अत्यधिक जल में जलीय हो जाने के कारण जल में मिलना स्थायी होता है। ये हार्डी-सोल्जे का, हेनरी का, कोलराउस का, ये तीनों नियम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपकी इस बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगले वीडियो में, केमिस्ट्री वाले वीडियो में आप लोग को एक बार रिएक्शनें डालूंगी, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं जो 2021 यूपी बोर्ड में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा
संभावना है आने की, उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी। आप लोग में ये डेफिनेशन ज़रूर पढ़ें, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अगले चैनल में आपको रिएक्शन डालूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।